राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम है, उसी की चर्चा हम लोग कल से कर रहे हैं। उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से गोपियों ने कहा कि हम तो उस चींटी के समान हैं जो जब गुड़ से चिपट जाती है तब तक गुड़ का साथ नहीं छोड़ती जब तक कि उसका प्राणांत नहीं हो जाता। भाव संदर्भ ये है कि गोपियों को कृष्ण से अगाध प्रेम है, और जब उद्धव आकर के योग संदेश के माध्यम से गोपियों का वैचारिक परिवर्तन चाहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं आत्मा और परमात्मा के माध्यम से, ये ज्ञान बिल्कुल गोपियों को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए कल से आगे आज हम लोग सूरदास के पद नंबर 2 में जाएंगे और देखेंगे कि उद्धव और गोपियों का संवाद कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा पद है कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, चाहति हुति गुहार जितहि तैं उत तैं धार बही, असुर दास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। इस पद में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ को जान लें। माझ का अर्थ होता है अंदर, मन के अंदर। आधार कहते हैं आधार को, आवन कहते हैं आगमन को, और बिथा का अर्थ होता है पीड़ा, और बिरहिन का अर्थ होता है विरह में जीने वाली गोपियाँ। विरह का अर्थ क्या है? पीड़ा। चाहती हुती, हुती कहते हैं, इसका अर्थ है थी। गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना। जीता ही का अर्थ होता है जिधर से। उत तय का अर्थ होता है उधर से या वहाँ से। धार का अर्थ है धारा, और मर्यादा का अर्थ होगा मर्यादा या प्रतिष्ठा। इसका सरलार्थ जान लें। गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को सुनने के उपरांत कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन की अभिलाषा तो मन के अंदर ही रह गई। अर्थात हम लोगों के मन में श्री कृष्ण के जाने के बाद और यह कहने के उपरांत कि वो आएंगे नहीं आएंगे, तो दिन प्रतिदिन जो हम लोगों के मन में उठने वाले सवाल थे, प्रश्न थे, वो आते तो हम लोग उनसे पूछते, मगर वो आए नहीं।
तो फिर हम लोगों के मन के अंदर की जितनी इच्छाएं हैं सब मन के अंदर रह गई। अपने उस प्रेम को हम किसके सामने जाकर के प्रकट करें? कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव आप ही बताइए कि अपने मन की इच्छाओं को हम लोग किस पर व्यक्त करें। अर्थात उस प्रेम को किसी और के सामने प्रकट भी नहीं किया जा सकता, ना ही परत कही कहते हुए नहीं बन पा रहा है किसी से। अवधि आधार आस आवन की, इस आधार पर, इस आशा और विश्वास पर हम गोपियाँ तन मन बिथा सही शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहते हुए इस उम्मीद के साथ हम लोग जिंदा हैं कि एक न एक दिन कृष्ण आएंगे। उनके आगमन की आशा, यही हम लोगों के जीने का आधार रहा है। और उस जीवन में जो हम लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ा है, उसका एक ही आधार कि जब वो आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मगर वो नहीं आए। ध्यान दीजिएगा, अवधि आधार आस आवन की अनुप्रास अलंकार की पंक्ति है। तन मन, क्यों? अवधि आधार आस आवन में क्या है? अवर्ण की आवृत्ति है। तन मन बिथा सही, इसमें भी अनुप्रास है, न वर्ण की आवृत्ति है। आगे कहते हैं कि अब इन जोग संदेशन सुन सुन आने के बदले आपके द्वारा भेजे गए इस योग को सुन सुनकर बिरहीन बिरह दही, पीड़ा में जीने वाली हम गोपियों की पीड़ा और बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आएगी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन में भी अनुप्रास अलंकार है, बिरहीन बिरह दही में भी अनुप्रास अलंकार है। यानी इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा बिखेर कर रखी हुई है सूरदास जी ने। फिर आगे कहते, चाहती होती गुहार जितन से, कि जिन्हें पुकार कर अपनी रक्षा हम लोग करना चाहती थीं, उततैं वहां से, उधर से हुआ क्या? योग संदेश की धारा बहाई जा रही है। अर्थात जिस कृष्ण को पुकार कर हम लोग अपने मन की शांति चाहती थी, जिनसे अपनी रक्षा चाहती थी, उसी कृष्ण ने आपके माध्यम से योग की धारा बहा रखी है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों? आगे कहती है गोपियाँ, आप ही बताइए उद्धव कि किस प्रकार से धैर्य धारण किया जा सकता है, और हम गोपियाँ क्यों धैर्य धारण करें? तब जब श्री कृष्ण ने मर्यादा न लही का मतलब है जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। प्रेम की मर्यादा का पालन तब होता जब वो अपनी बात पर कायम रहते, अर्थात जो बात हम लोगों से कहकर गए थे कि आएंगे, आते। मगर श्री कृष्ण ने हम लोगों के प्रेम की लाज नहीं रखी और इसलिए धैर्य धारण
नहीं हो सकता। एक बार फिर से देख लीजिए कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं तो हम लोगों के मन के अंदर ही रह गई। हे उद्धव, आप ही बताइए कि अपने मन के अंदर के श्री कृष्ण के प्रति उस प्रेम को किसके सामने जाकर के प्रकट करें। प्रेम तो प्रेमी के सामने ही प्रकट किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, हम गोपियाँ शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहते हुए अपने जीवन को गुजार रहे हैं इस आधार पर कि एक न एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, लेकिन खुद न आकर आपके माध्यम से जो योग संदेश उन्होंने भेजा, जिसे आप सुना रहे हैं, उस योग संदेश को सुनकर पहले से ही पीड़ा से व्यथित हम गोपियों की पीड़ा और भी ज़्यादा भड़क उठी है, बढ़ गई है, वृद्धि हो गई है। जिस कृष्ण को पुकार कर हम लोग अपनी रक्षा करना चाहती होती गुहार जितहि से, जिधर से मतलब श्री कृष्ण से, उन्हें पुकार कर हम लोग अपनी रक्षा करना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने तो बिल्कुल योग संदेश की धारा बहा रखी है। इसलिए हे उद्धव, आप ही बताइए कि हम गोपियाँ किस प्रकार धैर्य धारण करें। अर्थात धैर्य धारण नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है नहीं आकर। ये तो हुआ इसका सरल अर्थ। भावार्थ क्या है? श्री कृष्ण के एक निष्ठ प्रेम में डूबी हुई गोपिकाओं के सामने जब उद्धव अपने योग संदेश के माध्यम से उनका मानसिक और हृदय में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो गोपियों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तक गोपियाँ इस एक आधार पर इंतज़ार कर रही थी श्री कृष्ण का कि वो आएंगे और हम लोगों की तमाम परेशानियों को दूर करेंगे, लेकिन नहीं आए। इस तरह से बड़ी घोर निराशा गोपियों को होती है। अब तक उनको यह विश्वास था कि उनको पुकारेंगे हमारी रक्षा होगी, लेकिन आज अपने को अधर में पाती हैं और इसीलिए उनके अंदर का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब देने लगता है और सीधे सीधे गोपियाँ इसका कारण कृष्ण को मानती हैं, क्योंकि उनका यहाँ मानना है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। अब ध्यान दीजिए, तो इन पंक्तियों में से अब जिस तरीके के प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उन पर चिंतन करना है, उन पर विचार करना है कि किस प्रकार के प्रश्न इन पंक्तियों से बन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि गोपियों के मन की कौन सी अभिलाषाएं उनके मन के अंदर ही रह गईं। उत्तर होगा कि श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों के अंदर श्री कृष्ण से प्रेम के कारण जो प्रश्न उनके मन में उठे हैं, उसका उत्तर वह किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। तब जबकि उनकी यह इच्छा थी कि श्री कृष्ण के आने के बाद हम लोग सारी बात उनसे कह देंगे। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि गोपियाँ शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित होते हुए भी किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं।
तो गोपियों के मन में यह आशा विश्वास था, इस आधार पर वह शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहते हुए अपना जीवन गुजार रही थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण का आगमन जरूर होगा। उसी तरह से और भी प्रश्न बन सकता है कि विरह की पीड़ा से व्यथित गोपियों की पीड़ा कब और ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटा सा उत्तर होगा कि उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश को सुनने के उपरांत गोपियां अपनी रक्षा किससे करना चाहती थी, ये भी प्रश्न बनेगा। तो गोपियां अपनी रक्षा श्री कृष्ण को पुकार कर करना चाहती थी। फिर प्रश्न बनेगा कि श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया। तो उत्तर होगा श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात वह कहने के बाद भी वापस गोकुल और वृंदावन नहीं आए। गोपियों से धैर्य क्यों नहीं धारण हो पा रहा है, एक ये भी प्रश्न बनेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि चूंकि कृष्ण कह करके भी नहीं आए, अर्थात गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम है, उस प्रेम की मर्यादा का चूंकि कृष्ण ने पालन नहीं किया, इसलिए गोपियों से धैर्य धारण नहीं हो पा रहा है। और भी इससे प्रश्न बन सकते हैं जिसे आप लोग गौर से पढ़ने के बाद बनाने का प्रयास कीजिए। कम से कम जितना प्रश्न मैंने बताया उसको छोड़कर 3-4 प्रश्न और इसमें से आपको बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बना करके कॉपी पर रखे रहिए। इसका सरल अर्थ एक जगह लिख लीजिए, भावार्थ लिख लीजिए। अगर काव्य सौंदर्य के लिए कोई प्रश्न करेगा तो कहिएगा कि ये रचना सूरदास की है, भाषा ब्रज है, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है, ये बड़े सहज और सरल ब्रज भाषा के प्रयोग करने के कारण इसे ये जो पद है वह गेय है, अर्थात इसको गाया जा सकता है। ये इसका काव्य सौंदर्य है। इस तरह से पूरी तरीके से आप इसकी तैयारी करते चलिए, क्योंकि आने वाले प्रश्नों का जवाब भी आप लोगों को देना होगा। इसलिए इसको लिखते जाइएगा कॉपी पर, और जब हम लोग मिलेंगे तो उसको चेक करेंगे, देखेंगे कितना सही आप लोगों ने लिखा है उत्तर, और इसमें क्या करेक्ट किया जा सकता है, वो सब मिलने के उपरांत हम लोग करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। कल तीसरे पद के साथ मिलेंगे।